प्लांट सेल मान लो, तो ये सेल के सबसे बाहर तो सेल वॉल होगी प्लांट सेल में। ये जो है दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नाउ यहाँ पे बच्चों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को थोड़ा सा हम स्मॉल साइज का कर देंगे। अब देखो, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस के बाजू में और यहाँ पे मैं एनलार्ज कर रहा हूँ गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी है बच्चों, ये उसका मैं यहाँ पे सिस्टर्नी ड्रॉ कर रहा हूँ, इट इज अ सिस्टर्नी। ठीक है ना, तो ये जो है बच्चों इसका सिस्टर्नी है और ये जैसे वेसिकल्स है, ये सारे वेसिकल्स, और यहाँ पर ही ट्यूब्यूल्स भी पाए जाते हैं, ब्रांच ट्यूब्यूल्स भी पाए जाते हैं जो इसके आजू बाजू में पाए जाते हैं। देखो अब ये पूरा एक एरिया है जो न्यूक्लियस के बाजू में पाया जाता है, दिस एरिया जिसमें गोल्जी बॉडी और उसके कंपोनेंट्स ही पाए जाते हैं। दिस रीजन where only Golgi components are present. This region is known as, इसको हम कंसिडर करेंगे जोन ऑफ एक्सक्लूजन। तो याद रखना है आपको, जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या है भैया? जोन ऑफ एक्सक्लूजन ऐसा रीजन है, ठीक है ना, जो कि गोल्जी बॉडी में आया हुआ, गोल्जी सेल में आया हुआ एक ऐसा रीजन है जहाँ पे सिर्फ गोल्जी के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और कोई ऑर्गेनल्स वहाँ पे इन दैट पर्टिकुलर रीजन नहीं पाए जाते। इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ सिस फेस। इसको बच्चों हम फॉर्मिंग साइट भी बोलते हैं, इट्स अ फॉर्मिंग साइट। और ये जो फेस है बच्चों, दिस फेस, ये जो है इट्स अ ट्रांस फेस, और इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ मैच्योरिंग साइट, ये मैच्योरिंग साइट है। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे होगा क्या बच्चों, बराबर ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एमसीक्यू जो है पूछा जाता है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का एक्चुअली में फंक्शन क्या है? अब मान लो बच्चों यहाँ पे ईआर में से कोई एक वेसिकल आ रही है, दिस इज अ वेसिकल, और ये वेसिकल जो है, ये वेसिकल ईआर में से आया है। ये वेसिकल जो कि गोल्जी बॉडी के अंदर जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मेरे पास कोई एक वेसिकल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से आएगा एंड इट विल एंटर इनटू सीस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी। ये वेसिकल के पास या तो इसके पास लिपिड होगा या प्रोटीन होगा। अब सीस फेस में से वो वेसिकल जो है इट विल एंटर इनटू सिस्टर्नी, सिस्टर्नी में जाएगा। प्रोटीन एंड लिपिड जो है, दिस प्रोटीन विल कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोप्रोटीन, एंड लिपिड जो कन्वर्ट हो रहा है इनटू ग्लाइकोलिपिड। तो जैसे ही ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन बन गया, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांस फेस में से बाहर आएगा, तो उसके सराउंड में मेम्ब्रेन बन जाएगी और वेसिकल बन जाएगी। तो ट्रांस फेस में से वो बाहर आके इन अ फॉर्म ऑफ वेसिकल, वेसिकल के फॉर्म में ही वो बाहर आएंगे। यहाँ पे प्रोटीन एंड लिपिड का कन्वर्जेशन हो रहा है इनटू या फिर वी कैन से मॉडिफिकेशन हो रहा है इनटू ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। दिस इज अ मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन है गोल्जी बॉडी का कि वो मॉडिफाई करती है बायोमोलिक्यूल को, एंड मॉडिफाइड बायोमोलिक्यूल जो कि वेसिकल के थ्रू ही सेल में कोई ना कोई टारगेट साइट पे जाएंगे। ठीक है ना, जैसे वेसिकल यहाँ पे गई, ये वेसिकल अंदर गई, और वेसिकल में जो प्रोटीन एंड लिपिड था वो मॉडिफाइड होके यहाँ से ही वेसिकल के फॉर्म में दैट ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड आएगा सेल में, और वो कोई एक टारगेट साइट पे जाके बर्स्ट हो जाएगा। तो दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन लाइक बायोमोलिक्यूल। तो इसको बच्चों ग्लाइकोजाइलेशन का फंक्शन कंसीडर करते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है बच्चों गोल्जी बॉडी का, ग्लाइकोजाइलेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज पैकेजिंग। ये बच्चों पैकेजिंग का फंक्शन कहलाया जाता है, राइट। तो याद रखना, सी स्पेस में से वेसिकल अंदर जाएगी प्रोटीन एंड लिपिड को लेके, प्रोटीन एंड लिपिड वहाँ ग्लाइको एंड लिपिड एंड ग्लाइको प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड ट्रांस फेस में से वो बाहर निकलेंगे, वेसिकल के थ्रू बाहर आएंगे, एंड यही वेसिकल सिक्रीट करेगी या बस्ट हो जाएगी एट टारगेट साइट। टारगेट साइट जो कि ऐसी साइट है जहाँ पे दिस ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइको लिपिड रिक्वायर्ड है। बच्चों यहाँ पे हमने फंक्शन, मेन फंक्शन जो है गोल्जी